की कैपेसिटी। जी हाँ, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप देखिए कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपके हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैं अपने क़राबतदारों से ज़्यादा तरजीह दूंगा कि हजूर के क़राबतदारों से सलूक किया। क्या बात है, मसाइल ही क्रॉस द बोर्ड खत्म। अच्छा, ये तो आपका फरमान है, ये तो आपका इरशाद है। एक दफ़ा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज असर पढ़ के बाहर निकले तो सामने शहज़ादा हसन नज़र आए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कंधे पर बिठा लिया और कंधे पर बिठा के मौला अली से कहते हैं, अली मैंने इसलिए इसको कंधे पर नहीं बिठाया कि ये तेरा बेटा है। तो मौला अली मुस्कुरा के कहते हैं, फरमाते हैं कि फिर क्यों बिठाया है? वो कहने के कि ये शक्ल मुस्तफ़ा है। और फरमाया कि ये क्यों तुम लेके घूम रहे हो मदीना की गलियों में? उन्होंने कहा मैंने चंद दिन पहले आका को देखा है, तो मैंने कहा कि आका की इस सुन्नत पर अमल कर लूँ, शायद इसी से मेरी निजात हो जाए। अब ये आप देखिए कि जब ये मामला था, ये तो एक बात है, इस जैसी हज़ारों बातें कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं। जब इमाम हसन को कंधे पर उठा के फिर रहे हैं और उनको अदब कर रहे हैं, उनका एहतराम कर रहे हैं, और इसके साथ सैयदना अबू हुरैरा की हदीस सुनिए, वो फरमाते हैं कि जहाँ भी उनको इन दो शहज़ादों में से कोई शहज़ादा नज़र आ जाता, वो उनको पकड़ के वहाँ बिठाते, फिर अपने दस्तार उतार के उनके पाँव को साफ़ करते थे। इतना बड़ा मुहद्दिस सहाबी। और मैं तो एक जुमला आपकी नज़र, अच्छा जुमला इस्तेमाल किया, इतना बड़ा मुहद्दिस सहाबी कि इस तरह कर रहा है अमल। मैं आपकी नज़र एक जुमला करना चाहता हूँ। मैं अक्सर ये कहता हूँ और आज पहली दफ़ा आपके इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ, हमें तो अहले बैत की मोहब्बत और एहतराम का रास्ता दिखाया ही अबू बकर सिद्दीक़ ने रज़ियल्लाहु ताला। बेशक बेशक। अगर सहाबा का ये किरदार हमारे सामने ना होता, अब आप बताइए हज़रत इमाम हसन की कितनी उम्र थी, हज़रत इमाम हुसैन की कितनी उम्र थी जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे? मैक्सिमम 6 साल 7 साल, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो इन शहज़ादों तक हमें अगर किसी ने पहुँचाया है, हमारी जबीन नियाज़ इनके सामने झुक जाती है, हमारे नज़र एहतराम से झुक जाती हैं, क्या तो सहाबा की वजह से झुकती है। क्या बात है, डॉक्टर साहब इसमें हिस्सा डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना पीर साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब टेक ओवर किया, खिलाफत संभाली, तो इसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, खिलाफ़ा अला मिनहाजिन नबुव्वा, कि वो नबूवत का कौन सा मिनहाज था जिसको अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जारी किया। देखिए, एक शख्सियत के बहुत सारे पहलू होते हैं। हमारे यहाँ एक रूटीन ये बन गई है कि हम इन बड़ी शख्सियात को हमेशा मावराई एस्पेक्ट्स में देखने के आदी हो। दुरुस्त है आपकी बात। और प्रैक्टिकली जो उन्होंने बेयर किया और जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उसकी अहमियत तवज्जो कम होती है। तवज्जो भी कम और अहमियत भी ख़त्म कर देते हैं। नहीं, उनके लिए तो मसला ही नहीं था, वो तो यूँ इशारों से मामला चलाते थे। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो पहला खुतबा है खिलाफत के बाद, उसके 4 नुकात मैंने अर्ज़ करने हैं। आप देख लें, एक फ़र्द के लिए, एक दानिशमंद के लिए, एक सरबराह के लिए, एक ममलिकत के रियासत के सरबराह के लिए, मैं कहता हूँ जी दानिश और संजीदगी की हदें मुक गई। अब हज़ूर सलाम का विसाल हुआ था, हर बंदा गमज़दा था। हज़रत उमर फ़ारूक जैसा बंदा अपने हवास कायम नहीं रख सका और फरमाते थे कि कोई ये कहे कि रसूलुल्लाह विसाल फरमा गए हैं तो मैं ये कर दूँगा। हज़रत बकर सिद्दीक़ खुतबा देते हैं और फरमाते हैं कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो अल्लाह के पास तशरीफ़ ले गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह तो मौजूद है। आप इस जुमले की जुर्रत और इसकी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बंदे का विजन क्या क्लैरिटी होगी और उसकी मतलब पर्सनल स्ट्रेंथ क्या होगी कि वो खड़ो किस मौके पे और किस मौके पे बात, जब जज्बात जो है वो उभरे हुए हैं, जज्बात उभरे हैं। ये उमर ख़त्ताब ने तलवार निकाली हुई है। दूसरी बात खड़े होके वो ये फिर फरमाते हैं कि लोगों में जब खलीफा बन गए, अमर खिलाफत का वारी होगी, मुझे खिलाफत दे दी गई है लेकिन मैं तुम सबसे बेहतर नहीं हूँ। ये लफ्ज़ सुन लीजिए, ठीक हो गया? ये तबक़ात इब्न साद में है, मुझे खिलाफत दे दी गई है लेकिन मैं तुम सबसे बेहतर नहीं हूँ। कुरान नाजिल हुआ, रसूलुल्लाह ने अपना तरीक़ा बताया, हम सब ने सीखा। बस जान लो कि तमाम सब लोगों में तुम्हारे नज़दीक अक्लमंद, मेरे नज़दीक तुम में वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी होगा। वाह, ठीक हो गया? उसके बाद फरमाते हैं, और जो तुम में सबसे ज़्यादा गुनाहगार होगा, बदकिरदार होगा, वो सबसे बड़ा हमाकत वाला शख्स होगा। उसके बाद फरमाते हैं, इसके लिए मैंने ये सारी तमीज़ बांधी जो अब जुमला आ रहा है। फरमाते हैं, जो तुम में सबसे ताकतवर है वो मेरे नज़दीक सबसे कमज़ोर होगा जब तक कि मैं उससे हिस्सा लेके कमज़ोर को न दे दूँ। क्या बात है यार। और जो तुम में सबसे कमज़ोर है वो मेरे नज़दीक सबसे ताकतवर होगा जब तक कि उसका हिस्सा उसको पहुँचाना दो। और आखिरी जुमला फरमाते हैं कि अगर मैं अच्छा करूँ तो मेरा साथ फिर कह दीजिए यार, ये जुमले में बड़ा लुत्फ़ है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बात है। हाँ, तुम में से जो ताकतवर है वो सबसे कमज़ोर है, उससे लेके मैं उसका
दूसरे को दे ना दो, और जो कमज़ोर है वो सबसे ताकतवर है जब तक उसका हिस्सा ना उसका हिस्सा उसके सपुर्द ना कर। और फिर फरमाते हैं कि मैं ईजाद करने वाला नहीं हूँ, इत्तिबा करने वाला हूँ। हाँ, ये बड़ा खैर है इस जुमले में। क्या बात है। मैं ईजाद करने वाला नहीं हूँ, इत्तिबा करने वाला हूँ, लिहाजा अगर मैं अच्छा करूँ तो मेरा साथ दो, और अगर मैं गलत करूँ तो मुझे सीधा कर दो। क्या बात। ये है इस्लाम, शख्सियत, किरदार और खिलाफत राशिदा। क्या बात है। मैं ईजाद करने वाला नहीं हूँ, मैं इत्तबा करने वाला हूँ। अब यहाँ पे ईजाद करने वाला नहीं हूँ, इत्तबा करने वाला, इस जुमले के ऊपर सवाल ये एक पैदा होता है कि जब कुरान को इकट्ठा करना की बारी आई तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल था, और जब हज़रत उसामा के लश्कर को भेजने की बारी आई तो तब इत्तबा क्या थी, ये फरमाइए। देखिए, कुरान करीम के जमा आवरी का मामला बड़ा अहम मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में कुरान करीम मुख्तलिफ़ अशिया पर लिखा जाता था, लेकिन सबसे बढ़कर जो ख़ित्ते अरब की एक क्वालिटी थी वो था लर्न बाय हार्ट, यानी दिल में याद करना। और ये उनके लिए कोई अचंबा नहीं था। और वो हर मतलब आप ये देखिए, उन्हें अपने घोड़ों के अबाव अजदाद 500 नाम याद थे कि इस घोड़े का बाप और दादा कौन है, और उस पर तो ये उनके लिए कोई अचंबे की बात हम अपने से ना कंपेयर करें, कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। अरबों की उस याददाश्त को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उनकी ज़बानदानी को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जब ये बात महसूस कर ली गई, जंगों में देख लिया गया कि हुफ़ाज़ कराम की शहादतें पाई जा रही हैं, डर पैदा हो गया कहीं इतनी कसीर तादाद में हुफ़ाज़ अगर चले गए तो जंग यमामा। अब उस मौके के ऊपर आपका दिल नहीं खुल रहा था कि करूं कुछ, क्योंकि हुफ़ाज़ जो है वो शहीद हो रहे हैं। मशवरा दिया कि हज़रत में फ़र्क, और फिर उसके बाद आपका दिल खुला। और फिर ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरबराही में कमेटी बनाई गई कि जी आपने ये काम करना है कि कुरान करीम को एक जगह के ऊपर जमा करना है। याद है, सबको याद है, लेकिन उसको किताबी सूरत के अंदर लिखा जाना। और सहाबी क्या कह रहे हैं मेरे पे पहाड़ रख दिया जाता तो मेरे लिए आसान होता, ये बोझ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब ये देखिए कुरान करीम कहाँ कहाँ लिखा हुआ था। पत्तों पे, खजूर की छाल पे, पत्थरों पे, हिरन की जो बारीक चमड़ा है उसके ऊपर लिखा हुआ है, ऊँट के जो चौड़ी शाने की हड्डी है उसके ऊपर लिखा हुआ है, और तमाम एक जगह पे महफूज है। और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला ने कुरान करीम जमा करने का हक़ अदा कर दिया। क्या बात है। यानी जो कुरान ने कहा गया है ना, ला रत्बिन वला याबिस, आपने भी कुरान करीम को बेआईनी ही उसी मनहज के ऊपर जमा किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तरतीब तौक़ीफ़ी आप वसल्लम की तरफ से तमाम सहाबा इस पे लोगों को क्यों ऐसा प्रॉब्लम है कि ये क्यों हुआ, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में सब बता के गए। जी बिल्कुल। असल में ना जो क़दामत पसंद हैं उनके यहाँ हमेशा से ज़ाहिर के ऊपर अमल करने का एक रहा है तरीक़ाकार। हम आज भी हम देखते हैं बहुत से हमें ऐसे अफराद मिलेंगे जो सिर्फ़ ज़ाहिर पे अमल करते हैं, कुरान करीम की आयत के ज़ाहिरी पहलू को लेते हैं, हदीस मुबारक की नस से ज़ाहिरी पहलू के ऊपर अमल लेते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इज्तिहाद करने का हुक्म और इज्तिहाद किए हुए मामले को कबूल करके इस बात को वाज़े कर दिया, वाज़े फरमा दिया कि ये सिर्फ़ नस क्लैरिटी के साथ है, और जहाँ कहीं नस के अंदर भी आपको कोई बात एम्बिग्युइटी की तरफ जाएगी तो वहाँ पे आप इज्तिहाद कर लेंगे। जैसे जब ग़ज़वा खंदक से वापसी है तो बनु कुरैज़ा का जब कहा गया कि तमाम उधर का रुख कर लें तो आपने फरमाया नमाज वहाँ जाके पढ़ेंगे। ये वाक़या बड़ा बेहतर है, ये मैं वापस आके वक्फे से आपसे सुनूँगा। एक छोटा सा